फ्रेंड्स हम कर रहे हैं क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है X Limited issue 40,000 equity share of ₹10 each at premium of ₹2.50. The amount was payable as on application पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹4.50, जिसमें आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। और जो फर्स्ट कॉल है, ऑन कॉल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉल की बात करी जा रही है। और जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ले रहा है आपसे ये? फर्स्ट कॉल पे जो आपके पैसे हैं वो ₹6 हैं। तो आपके पास जो शेयर है उसकी कीमत कितनी है? ₹10। तो पहले आप ये देख लो, जो ₹10 का शेयर है किस हिसाब से बटा। आपके पास एप्लीकेशन पे ₹2 आए, एप्लीकेशन पे ₹2 आए, और आपके पास जो फर्स्ट कॉल थी, फर्स्ट कॉल उसमें कितने पैसे आए? ₹6 आए। तो आपका जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें क्या बोला हुआ है? ₹4.50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और प्रीमियम कितने का है? ₹2.50 का। तो ₹2.50 का तो प्रीमियम है। तो बाकी बचा कितना पैसा? ₹2 बचे, यानी 2, 4, 6 और 10। तो यानी याद रखना, अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने? अलॉटमेंट में ₹2 लेने हैं। बाकी ₹2.50 तो आपका क्या है? प्रीमियम है। यानी ₹10 का शेयर आपने ₹12.50 में सेल करा हुआ है। ₹10 का शेयर हम कितने में शेयर कर रहे हैं? ₹10 का जो शेयर है वो हमने ₹12.50 में, ₹10 का शेयर कितने में सेल कर रहे हैं? ₹12.50 में शेयर कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ कंडीशन भी दी गई है। जो क्वेश्चन में कंडीशन है वो क्या है? देखो बेटा, क्वेश्चन में कंडीशन कह रहा है जो एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उनको 10,000 शेयर दिए जाएंगे। 20,000 वालों को कितने देंगे? 20,000 अगर आपने मांगे तो हम आपको 10,000 देंगे। कितने देंगे? 10,000 देंगे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये पेपर में। जिन्होंने 56,000 शेयर मांगे हैं, कितने मांगे हैं? 56,000 शेयर, उनको हम दे देंगे 14,000 शेयर। कितने देंगे? 14। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास बहुत ज्यादा शेयर नहीं है। कंपनी के पास टोटल 40,000 शेयर हैं। और ज्यादा लोगों ने क्या करा है? इन शेयरों को लेने की कोशिश करी है। अच्छी कंपनी के शेयर होंगे, लोगों को लगा कि इसमें बेनिफिट है, इसलिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। तीसरा बोला जिन्होंने 48,000 मांगे, उन्हें हमने 16,000 शेयर देने हैं। तो 48,000 वालों को हम कितने दे देंगे? 16,000। तो कहने की बात यह है कि ज्यादा पैसे आए होंगे, और लोगों ने पैसे क्या है, जो लोगों ने टोटल शेयर देखो कितने हो गए। अगर इनको देखें हम 56, 48 एंड 20, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 8 से 14। तो टोटल हमारे पास शेयर आ गए 14 का 4, और उसके बाद 5, 5, 10, दोबारा हम पे शेयर कितने आ गए? हम पे आ गए 1,24,000 शेयर। टोटल शेयर के पैसे कितने के आए? 1,24,000 के। और हमारे पास शेयर तो कितने हैं? 40,000 है। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं, हमें क्या करना है? उनके लिए जो कंपनी ने बोला उस तरीके से करना है। तो इट वाज डिसाइडेड एक्सेस अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट। तो कंपनी कह रही है जिन्होंने 20,000 शेयर खरीदने के लिए कहा, उन्हें 10,000 देंगे। जो उनका एप्लीकेशन का ज्यादा पैसा हम पे आया हुआ है, उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। बाकी उसके बाद भी अगर किसी के पैसे बचेंगे तो उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी किसी के पैसे बचते हैं तो उन्हें रिफंड किया जाएगा। इसके बाद कंपनी कहती है एक राम नाम का व्यक्ति है जिसने 1,000 शेयर खरीदे थे, ठीक है, वर अलॉटेड बिलोंग टू कैटेगरी 1। और मतलब राम किस कैटेगरी में आता है? 1 कैटेगरी में, यानी 10,000 वाले को 20,000 वाले में से आता है, ठीक है। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसलिए उसके जो शेयर है वो फॉरफिट हो गया। यानी जो पैसा उसने दिया है अब कंपनी वो पैसा उसे वापस नहीं करेगी। शेयर फॉरफिट का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपने एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में दिया होता है वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने शेयर की पूरी पेमेंट नहीं करी। अगर आप पूरी पेमेंट करते तो कंपनी आपको शेयर प्रोवाइड करती है। क्लियर है ना बेटा? अब देखो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले चार्ट बनेगा। चार्ट कैसे बनेगा इसको समझ लो। अगर चार्ट बनाना आ गया तो ये टफ क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, फिर लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट, एप्लीकेशन मनी टू बी रिसीव्ड और एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंड। ये हेड बनाने हैं हमें। सबसे पहला हेड कि हमें कितने से लोगों ने अप्लाई करे।
तो 20,000 शेयर लोगों ने अप्लाई करे, हम उन्हें देंगे 10,000। तो शेयर अप्लाई हुए 20, देंगे कितने 10। जिन्होंने 56,000 शेयर अप्लाई करे उन्हें देंगे 14, जिन्होंने 48,000 शेयर अप्लाई करे उन्हें देंगे 16। तो टोटल शेयर तो अप्लाई हुए 1,24,000, देंगे हम टोटल 40,000 शेयर, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी ओनली 40,000 शेयर की है। तो हम 40,000 शेयर ही क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, 40,000 शेयरों को ही इशू कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ इतनी ही पावर है। अब देखो, तो 40 जिन्होंने 20,000 शेयर दिए के लिए अप्लाई करा 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन अमाउंट क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है बड़ा बड़ा भाई, एप्लीकेशन अमाउंट है 2 रुपए, मैंने समझाया भी था। एप्लीकेशन में 2 रुपए है, अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है, जबकि अलॉटमेंट भी 2 रुपए का, प्रीमियम 2.5 का, और फर्स्ट कॉल है 6 रुपए की। ठीक है, अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन पे ध्यान देना ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन में, जिन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था 2 के हिसाब से, तो उनके पैसे कितने आए, 40,000 रुपए आए, जबकि 20,000 शेयर पे उन्हें मिलेंगे 10,000 शेयर, तो उनके एक्सेस पैसे आ गए। तो 40,000 रुपए आए, तो हम क्या करेंगे, 20,000 की जगह 10,000 शेयर दे रहे, तो 10,000 शेयर के पैसे क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। तो यानी 20,000 रुपए हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। वापस का मतलब उन पैसों को एप्लीकेशन में एडजस्ट कर देंगे। तो 20,000 वालों को 10,000 शेयर देंगे, उनके पैसे कितने आए, 40,000। 40,000 में से 20,000 रुपए तो हम उनके रख लेंगे, 10 दूनी 20 के साथ। तो 20,000 जो उनके एक्सेस आया हमारे पास, उस पैसे को हम कहाँ, वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम, ठीक है, अलॉटमेंट में कर देंगे। एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, अलॉटमेंट में हो जाएगी। अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट में बोला हुआ है 4 रुपए 50 पैसे। तो 10,000 को 4 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45,000। और 45,000 में से 20,000 रुपए आ चुके हैं। ये किसकी बात चल रही है, ये केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, केस 1 की। कैसे आ चुके हैं 20,000 क्योंकि उन्होंने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था, पर हम उन्हें 10,000 शेयर दे रहे हैं, तो बाकी उनके 10,000 शेयर के पैसे 20,000 बच रहे हैं। और वो 20,000 रुपए एडजस्ट क्या करेंगे, अलॉटमेंट में, क्योंकि हमने बताया है। तो अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे लेने हैं उनसे, 45,000, क्योंकि 10,000 को जब 4 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 से 20 आ चुके हैं। तो अब वो 20 तो हम पे आ गए, तो हमने एडजस्ट कर दिए उनके पैसे। और बाकी कौन से कितने पैसे वो देंगे, वो हमें 25,000 रुपए और देंगे। 20,000 रुपए उनके हम पे आ चुके हैं और 25,000 रुपए अलॉटमेंट में देंगे, और हम उन्हें कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कोई भी पैसा नहीं बचता। ठीक है, क्लियर है। तो पहले केस में कोई पैसा नहीं बचेगा, 20,000 रुपए उनके जो है एप्लीकेशन मनी के हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, और 25,000 रुपए उन्हें और दे रहे हैं। दूसरा केस में 50,000 लोगों ने अप्लाई करा, हमने उन्हें शेयर दिए 14,000। तो 50,000 के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई करा, तो उनके पैसे हम पे कितना है, 1,12,000। जबकि आने कितने चाहिए थे उनके, भाई 14,000 शेयर दे रहे हैं ना 56,000 की जगह, तो उनके आने हमारे पास चाहिए थे 28,000 रुपए। तो बहुत सारे पैसे उनके एक्स्ट्रा आ गए। तो हम क्या करेंगे, 1,12,000 से 28,000 को माइनस कर देंगे। जब हम 1,12,000 से 28,000 को माइनस करते हैं तो देखो हमारा क्या आता है। अगर हमने 1,12,000 से क्या माइनस करा, 1,12,000 से अगर हम 28,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, खुद देख लो, कैलकुलेट करा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए भाई, जब हमने क्या माइनस करा, 1,12,000 है ना, क्वेश्चन में क्या है, 1,12,000 112 1,12,000 माइनस क्या करा हमने, 1,12,000 से माइनस कितना करेंगे, 1,12,000 से माइनस करेंगे सिर्फ 28,000 रुपए। क्या माइनस करेंगे बेटा, हम करेंगे 28,000 रुपए माइनस। ठीक है, तो 1,12,000 से 28,000 माइनस कर दिया, क्योंकि 14,000 शेयर दे रहे हैं, तो कितने पैसे बचेंगे उनके, 1,12,000 से क्या होंगे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, उनके पैसे कितना है पे, 1,12,000, तो 1,12,000 क्लियर है, सॉरी ये हो गया, 1,12,000। अब आ गया 1,12,000 से इसमें हम माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 28,000। तो हमारे पास कितने पैसे बचे, 84,000। तो 84,000 रुपीज उनके बच जाएंगे। तो 84,000 को हम कहाँ लेके जाएंगे, 84,000 को हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, अलॉटमेंट में। ये बात क्लियर हो गई। तो 84,000 हमारे कहाँ लेके जाएंगे अब भाई,
84,000 हम अलॉटमेंट में ले जाएंगे। तो अलॉटमेंट में 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 14,000 शेयर पे देने उन्होंने कितने थे भाई, 14,000 शेयर के 4 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 63,000 रुपीज देने। और उनके पैसे हमारे पास कितने आए हुए हैं, देने तो 63,000 आए, कितने 84,000। तो अभी भी उनके पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं वहां पे। तो 84 में से 63,000 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 63,000 तो हम कहाँ लगा देंगे, अलॉटमेंट में। और बाकी बचे हुए पैसे 21,000 रुपए उन्हें वापस कर देंगे, उनके बैंक में डाल देंगे रिफंड। तो किस केस में रिफंड आया, 56,000 वालों को, जिन्होंने 56,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उन्हें हम 14,000 शेयर देंगे। और 14,000 शेयर के लिए हमें एप्लीकेशन अमाउंट में उनसे 28,000 रुपए लेने थे। बाकी बचा हुआ पैसा हमने अलॉटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अलॉटमेंट में हमने कितना कन्वर्ट करा, 63,000 रुपए कन्वर्ट कर दिया। और फिर भी उनका पैसा बच गया, कितना 21,000, वो उन्हें हमने बैंक में वापस कर दिया। ये केस नंबर 2 है। इसके बाद केस नंबर 3, बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ये याद रखना। शायद क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में क्या है, 48,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया हम उन्हें देंगे 16,000 शेयर। तो 48,000 के हिसाब से उन्होंने हमें कितने पैसे दिए थे, 96,000। और देने कितने थे, 32,000, क्योंकि 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा। तो देने कितने थे भाई हमारे को, उन्होंने 32,000 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनके जो फालतू पैसे आए हैं 96 में से 32 को माइनस करेंगे तो फिर फालतू कितने पैसे आए हमारे पास, 64,000 रुपीज आए। कितने पैसे आ गए, 64,000 रुपीज उनके हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे तो करेंगे बेटा। ठीक है, देखो 6 में से 2 गया 4, 9 में से 3 गया 64,000 जो एक्स्ट्रा है। अब उन्हें क्या करना है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो हमारे को अलॉटमेंट में लेने कितने थे, 16,000 इंटू 4.50, तो लेने में 72,000 है। कितने लेने हैं अलॉटमेंट में, 72,000 लेने ना। तो 72 में से 64,000 तो हम उनके यहाँ एडजस्ट कर देंगे, 72 में से 64,000 में एडजस्ट कर देंगे। और 8,000 रुपए क्या करेंगे, हम उनसे मांग लेंगे, कहेंगे 8,000 रुपए हमारे और दे दो। जैसे यहाँ 25,000 रुपए उन्होंने अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा दिए ना, ऐसे वो 8,000 रुपए हमें और देंगे। क्लियर हो गया, ताकि उनका 72,000 हो जाए। और इनका भी रिफंड कुछ नहीं है, 0 है। ठीक है, यानी एक केस में एक्स्ट्रा मनी थी और दोनों केस में, फर्स्ट और थर्ड केस में क्या होगा, कुछ पैसा उनके पास बैलेंस है जो हमारे को वो अलॉटमेंट के टाइम पे देंगे। क्लियर है। तो इस हिसाब से जो चार्ट बना, टोटल शेयर 1,24,000, जिसमें से 40,000 रुपए हमारे क्या हुए, अलॉटेड हो गए। 2,48,000 रुपए हम पे आए। 80,000 रुपए हमने जो क्या करा, ट्रांसफर करा। 1,68,000 रुपए एक्सिस मनी थी, अलॉटमेंट में 1,80,000 एडजस्ट हुए। एक्सिस मनी को एडजस्ट कितना करा, 1,47,000 और 33 हमें लेने थे अलॉटमेंट पे। और जो हमने रिफंड करा वो 21,000। क्लियर है। ये जो चार्ट बन जाता है, फिर आराम से आप जनरल एंट्री कर सकते हैं। देखो इस केस में 3 ही एंट्री है भाई, एक एंट्री एप्लीकेशन की है, एक अलॉटमेंट की है और एक फर्स्ट कॉल की है। तो 3 एंट्री होंगी तो 3 की 6 बनेंगी, 3 एंट्री ड्यू की और 3 एंट्री पे की। क्लियर है, ये बात आपको पता ही है। जब 3 एंट्री होगी तो बनेंगी कितनी, 6 एंट्री बनेगी। अब एंट्री देखो बड़े आराम से हो जाएंगे एंट्री। जो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन हमने इशू करी थी और हमारे पास एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा आ गई थी। कितनी आई थी, 1,24,000 एप्लीकेशन आई। तो 1,24,000 में जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे बैंक में आ गए 2,48,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट कितना हो गया, 2,40,000। क्लियर, 2,48,000 हमारे बैंक में कितना आ गया, 2,48,000। ठीक है, तो पहली एंट्री तो क्या है इसके। अब इस एंट्री में हमने क्या करना है, पहली एंट्री बैंक की होती है हमेशा। अब ड्यू के बाद से क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो क्रेडिट था इसमें कैंसिल आउट करने के लिए इसको डेबिट कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, वो अमाउंट क्रेडिट करेंगे जो हमारे को लेना है, जिसके लिए हम जितने के हम शेयर अलाउ कर सकते हैं। तो हम कितने के शेयर अलाउ कर सकते थे, 40,000 रुपए के शेयर। कितने के कर सकते थे, 40,000 के। और एप्लीकेशन अमाउंट कितना था, 2 रुपए। तो हम 80,000 रुपए ले लेंगे। 80,000 रुपए तो हमारा शेयर कैपिटल होगा। क्लियर है इतनी बात, 80,000 रुपए हमारे शेयर कैपिटल में आएंगे। बाकी पैसा हम 1,47,000 रुपए क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। अभी हमने करा था ना 1,47,000 रुपए, देखो हमने एडजस्ट करा है। सारा पैसा क्या करा है, एडजस्ट करा है अलॉटमेंट के लिए। तो 1,47,000 रुपए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। ये हमने एडजस्ट कर दिया 1,47,000 किसके लिए, अलॉटमेंट में। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया।
और उसके अलावा जो 21,000 रुपये फालतू थे केस में, सेकंड केस के, वो हमने क्या करे, वापस कर दिए। तो 2,48,000 से 2,48,000 बैलेंस मैच हो गया। तो हमारी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री किसकी है, अलॉटमेंट की। तो पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम अलॉटमेंट ड्यू तो करते हैं। काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और फिर उसको पे करेंगे, यही तो रूल है। तो हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब जब हम उसको ड्यू करेंगे तो देखो कैसे करेंगे ड्यू बेटा इसको। जब हम ड्यू करते हैं तो हमने क्या करी, ड्यू की एंट्री करी। तो ड्यू क्या हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 1,80,000 से। देखो हमने पहले यही करा था, प्रीवियस पेज में देख लो। तो हमने ड्यू कितना करा था, 1,80,000। कैसे करा था देख लो यहाँ पे भाई। 10,000 शेयर तो 4.50 रुपये के हिसाब से 45,000, 14,80,000 शेयर 4.50 के हिसाब से 63,000, और 16,000 4.50, क्योंकि जो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, 4.50 था। कैसे था, 2 रुपए तो अलॉटमेंट का और 2.50 किसका था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। टोटल कितना था, 4.50 था ना। तो टोटल कितना जो हमने अलॉटमेंट ड्यू होना था, यानी 1,80,000 रुपए हमें अलॉटमेंट में लेने हैं। कितने लेने हैं, 1,80,000 रुपए। तो अलॉटमेंट की एंट्री हो गई 1,80,000 की, ठीक है। ये ड्यू की एंट्री है। हमेशा पहली एंट्री ड्यू की होती है और दूसरी एंट्री पेड की होती है। किसकी होती है, जो पे करते हैं। फर्स्ट एंट्री ड्यू, दूसरी एंट्री पे। इसीलिए हर एंट्री 2 बार बनेगी, एक बार अलॉटमेंट, एक बार पे। एक बार फर्स्ट कॉल, दूसरी बार पे। एक बार एप्लीकेशन पे, यानी याद रखना है। जैसे एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होंगी, 2 होंगी। तो एक बार ड्यू हो रहा होगा एप्लीकेशन और एक बार पे हो रहा होगा। हर एक के साथ ऐसे होगा, अलॉटमेंट के साथ भी ऐसे होगा, फर्स्ट कॉल के साथ भी यही होगा, सेकंड कॉल के साथ भी होगा, जितनी कॉल क्वेश्चन में गिवन हो। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग ड्यू की एंट्री, अब देखो हमारे को पता है जो हमारा 4.50 रुपये थे अलॉटमेंट में, और वो कैसे थे, 2 रुपए प्लस 2.50 रुपये, यही तो था। तो 2 रुपए तो हम किसका दे देंगे, इक्विटी शेयर का। और सिक्योरिटी एप्लीकेशन का कितना, 2.50 रुपये। तो शेयर कितने थे हमारे पास, 40,000। 40,000 शेयर तो है हमारे पास। तो 80,000 रुपये तो हमारे पास शेयर कैपिटल में आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और 2.50 रुपये को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे कर रहे हैं, 40 से, कितना लिखा है, 2.50 रुपये। तो 1,00,000 रुपये हमारे पास आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है, ये एंट्री है ड्यू की। अब हमारे बैंक में पैसे कितने आए, अब हमारे को देखना है हमारे पास बैंक में पैसे कितने आए। क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा था एक चीज कि एक बंदा है राम, जिसने 1,000 शेयर लिए थे पहले केस में, और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो अलॉटमेंट मनी यानी कम आई होगी, जितनी भी आई है उससे कम आई होगी। और उसके अलावा बहुत सारा पैसा क्या है, हमारे पास पहले ही आ चुका है। जो अलॉटमेंट मनी का बहुत सारा पैसा हमें पहले आ चुका है, 20,000, 63,000, 64,000, ये सब मनी का है। यानी 1,47,000 रुपये तो हमारे पे यही आ चुके हैं भाई, आ चुके हैं ना। 1,47,000 रुपये तो पहले ही आ गए। 1,80,000 में से 47 पे यही आ गए। क्लियर है ना। तो देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, पहले उस बंदे का निकाल लो जिसने 1,000 शेयर के पैसे देने। तो देखो उसके लिए हम नोट से समझाएंगे तो हमें आराम से समझ आएगा। तो हमें एक बंदा था जिसने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो उसके 4,000 रुपये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब 2,000 रुपये में से उसे शेयर कितने के मिले, 1,000 के, क्योंकि बोला था जो 2,000 के लिए अप्लाई करेगा उसे 1,000 मिलेंगे फर्स्ट कॉल में। यानी 10,000, 20,000 शेयर के लिए जो अप्लाई करेगा उसे 10,000। तो 2,000 शेयर वाले को कितने मिलेंगे, 1,000। तो उसने 2,000 के हिसाब से 2 रुपए के, हमें 4,000 रुपये दिए। देने उसने कितने थे, 1,000 के हिसाब से देने थे ना, पर 2,000 के दिए थे, उसके 4,000 रुपये दिए। और जबकि उसे एप्लीकेशन में कितने पैसे कटे, उसके एप्लीकेशन में 2,000 रुपये कटे। तो उसके कितने पैसे बच गए, उसके 2,000 रुपये बच गए। कितने बच गए, 2,000 रुपये। फिर आया उसका अलॉटमेंट का नंबर, ये था एप्लीकेशन में उसके हमारे पे कितना पैसा एक्स्ट्रा आया, 2,000 रुपये हम पे एक्स्ट्रा आ गया। अब आया अलॉटमेंट का नंबर, अलॉटमेंट में उसे देने थे कितने, 1,000 के हिसाब से, 1,000 शेयर के 4.50 रुपये के हिसाब से देने थे। तो उसने 4500 रुपये देने थे, अलॉटमेंट मनी नहीं दी ना उसने, और 2,000 रुपये उसके एक्स्ट्रा हम पे आए थे। तो वो कितने बकाया देगा हमें, वो हमें 2,500 रुपये बकाया देगा। कितने देगा भाई हमें,
2500 रुपए वो हमें देगा। क्लियर है? तो यानी 2500 रुपए हमें यहाँ कम आए, लेस आए हैं, किसके? राम के 2500 रुपए हमें कम मिले। और हमें अलॉटमेंट में पैसे कितने लेने? अलॉटमेंट में हमें 1,80,000 लेने। 1,80,000 में से 1,47,000 पहले ही हम पे आ चुके हैं, तो हमारे को कितने पैसे लेने? 33,000 रुपए। और 33,000 रुपए में भी राम नाम का जो बंदा है 25 तो उसके कम करो, क्योंकि राम जो है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 30,500 रुपए ही हमारे पास अलॉटमेंट मनी आएगी। तो यानी जो पे का अमाउंट आया हमारे पास वो कितना आएगा? 30,500। क्लियर हो गया? कैसे भाई? 1,47,000 तो पहले का एडजस्टमेंट है, और राम का जो फालतू पैसा एप्लीकेशन में आएगा उसे हमने अलॉटमेंट अमाउंट से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और बचे हुए पैसे जो थे 2500 रुपए वो हमने टोटल में से कम कर दिए। क्लियर है? समझ आ गई? अब इसी को एंट्री में क्या करेंगे? आराम से अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्लियर हुआ ना? तो आसानी से समझ आ गया ना? तो टेबल बनाने से यही फायदा होगा। तो हमारे पास जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा वो कितना आएगा? अलॉट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,500 से, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 30,500 रुपये। क्लियर है? इसके बाद फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी? क्वेश्चन में साफ लिखा था कि भाई फर्स्ट कॉल है 6 रुपए की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो फर्स्ट कॉल साफ लिखा है। फर्स्ट कॉल कितने पैसे की है? क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट कॉल कितने की है? 6 रुपीज की फर्स्ट कॉल। क्लियर है ना? तो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट तक तो हमारा क्लियर हो गया ना? अब हम कहाँ पे? अलॉटमेंट तो क्लियर है, फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,40,000। कैसे? 40,000 शेयर है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 रुपए के साथ, तो 6 चौक 24, तो 2,40,000 रुपए में फर्स्ट कॉल में मिलेंगे। और फर्स्ट कॉल में 2,40,000 मिल रहे। क्लियर है? और 2,40,000 रुपए तो ड्यू है, पर एक राम नाम का बंदा था वो चला गया, उसके पास कितने शेयर थे? उसके पास 1,000 शेयर थे, और एक अलावा अपनी फर्स्ट कॉल में कितने पैसे? 6। यानी राम नाम के बंदे के 6 रुपए, तो 6,000 रुपए नहीं आएंगे, तो 2,40,000 में हम क्या करेंगे? 6,000 रुपए माइनस कर देंगे। तो जो हमारे बैंक में पैसा आएगा फर्स्ट कॉल का वो कितना आएगा? 2,34,000। भाई देखो, जब कोई अलॉटमेंट में ही चला गया, अलॉटमेंट में ही जिसने कंपनी को छोड़ दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना फर्स्ट कॉल के पैसे देना आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद उसने कोई पैसे दिए ही, तो उसके फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए। तो फर्स्ट कॉल में जो हमारे बैंक में पैसा आएगा कितना आएगा? 2,34,000 रुपए। आप यहाँ तक एंट्री करके भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर पेपर में लिखा हो कि वो जो पैसे का एडजस्टमेंट है उसे भी बता दो कि कैपिटल रिजर्व में उसका कितना पैसा आ रहा है, तब आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपका इक्विटी शेयर है 10,000 रुपए का है, जिसमें से 25 रुपए तो आपको प्रीमियम आएगा, 4,000 रुपए आपने फोरफिट कर लिए, जो राम के पैसे आपको मिले, जो राम ने 2,000 शेयरों के पैसे दिए थे ना आपको, 2 रुपए के हिसाब से 4,000 तो आप पे वो आ गए। 25 रुपए आपके सिक्योरिटी पे अलॉटमेंट का आया है, और यहाँ पे फर्स्ट एंड कॉल का। पर ये एंट्री को आप लिखोगे तो भी ठीक है, बाकी पेपर में आपकी एंट्री लिखने की जरूरत नहीं होती। आपका पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं तक का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लो ये क्वेश्चन, आपको पेपर में जरूर मिलेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,